वो खान को जेल में डाल देंगे, इलेक्शन से एलिमिनेट कर देंगे, खान के बग़ैर इस निज़ाम को चला लेंगे। ये शहबाज शरीफ, ये मरीम नवाज़, ये आसफ़ अली ज़रदारी, ये मौलाना फजलुर रहमान। अब मैं आपको बताऊं, इनके ज़िक्र से, इनकी गुफ्तगू सुन के मुझे बस हंसी आती है। उनका सादा सा मौक़िफ़ ये था कि पहले आप इस केस के काबिल समाअत होने या ना होने पर फैसला कर दें, उसके बाद इमरान खान आ जाएंगे। और अगर आप नहीं भी करते तो 18 को वो हर सूरत में आएंगे। इमरान खान को 18 को आना है तो फिर पहले गिरफ्तार करके आप उनको कहाँ रखेंगे? वाज़ेह है समी साहब, मकसद सिर्फ ये है कि ताकत का इस्तेमाल करें, लाशें गिराएं, अदालतों पर चढ़ाई करते हैं, जजेस की ऑडियो वीडियो टेप्स लगाते हैं, ये जहर भरते हैं लोगों के ज़हनों में झूठ इन्फॉर्मेशन देके। ये नहीं, इनकी ना स्क्रिप्ट लिखने वाला बड़ी कोई खातून है जो इनकी स्क्रिप्ट लिख रही है। ठीक है, वो खातून बहुत अच्छा लिखती है स्क्रिप्ट, जो भी है। ये कोई बड़ा नालायक है। मेरी 3 करोड़ रुपए नहीं, वो भी नालायक है, मैं आपको बता रही हूँ। इमरान खान को पकड़ने के लिए पूरा ये झूठा प्रोपेगेंडा, और मतलब एक इसे BS टॉक कहते हैं ना, ये सब कुछ हो रहा है। और इधर क्या सुप्रीम कोर्ट की कोई रिट नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हमारी को एंकर हैं अलीना इलियास और ब्यूरो चीफ़ इस्लामाबाद के जनाब सदीक जान मेरे साथ हैं, और जाबिर वक्कास वो हमें उन्होंने ज्वाइन किया है ज़मान पार्क से। और सूरत हाल जो है वो आज की डिस्कस करेंगे। क्या होने जा रहा है, एक मीटिंग अभी थोड़ी देर पहले PTI और IG पंजाब और चीफ़ सेक्रेटरी के माबाइन, और उसमें अगला लाहेअमल कल तक ऑर्डर जो है वो यही है कि पुलिस पीछे रहे। लेकिन आज इस्लामाबाद में जो ज़फ़र इकबाल साहब जो एडिशनल सेशन जज हैं, उन्होंने जो ऑर्डर पास किया है, उस ऑर्डर पर बड़े सवाल हैं और बड़ी गुफ्तगू हो रही है कि ये एक बड़ा अजीब व गरीब किस्म का ऑर्डर आया है। उस पर भी अब बात करेंगे। इमरान खान साहब ने आज एक ख़िताब किया वर्कर्स के साथ, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा तवील, और पूरी उन्होंने अहाता किया है उसका। नहीं दिखाया नेशनल मीडिया ने, बोल ने दिखाया। हमने रिकॉर्ड हमें करना पड़ा, हम लाइव दिखा रहे थे, लेकिन एक टेक्निकल रीज़न की वजह से वो हमें रिकॉर्ड फिर हमने किया और पूरा वो उसको दिखाया। और इंशाअल्लाह आइंदा भी बोल जो है वो खान साहब को दिखाता रहेगा जैसे हम पहले दिखाते थे, क्योंकि हम हक सच के साथ खड़े हैं, हम आवाम के साथ खड़े हैं। और बोल का सॉफ्टवेयर अल्हम्दुलिल्लाह कभी अपडेट नहीं हो सकता, और हमारी क्रेडिट गोज़ टू आर मैनेजमेंट, क्रेडिट गोज़ टू आर ओनर कि उन्होंने जिस अंदाज़ में तकालीफ़ को बर्दाश्त किया है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि हमको अपनी कहानी आपको बयान कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम और बोल वो सब एक तरफ खड़े हैं। और ये जो पलड़ा है ये इमरान खान का पलड़ा है, आज़ादियों का पलड़ा है, हकीकी आज़ादियों का पलड़ा है। और पाकिस्तान में आज़ादाना इंतखाबात के लिए जो कोशिशें हैं उसमें हम अपनी आवाम के साथ हर तरह हिस्सा डालेंगे। तो आगाज़ जो उसमें मैं बड़ी जो कुछ हुआ ज़मान पार्क में, वो बहुत सारी फुटेजेस आ रही हैं। तो उन लोगों की बहादुरी को मैं अपनी ज़ाती हैसियत में ये कह रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए ये मेरी तरफ से खराज तहसीन है जो हम उनकी ये वीडियोस दिखाते हैं और पाकिस्तान के नौजवानों को दिखाते हैं कि अपने हक़ के लिए किस तरह आपने खड़ा होना है। आइए देखते हैं। आज इमरान खान ने वर्कर से खिताब भी किया। जाबिर वक्कास, आप वहाँ पर मौजूद हैं ज़मान पार्क में, तो बताइए कि क्या इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल है, लोगों के जज्बे कैसे हैं, तादाद कितनी है? और आज खान साहब ने बड़ा एक तवील वर्कर्स के साथ गुफ्तगू की है। जी बिल्कुल, अगर मैं लोगों की बात करूं तो लोग अपने उसी तरह हस्बे मूल यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी पूरी तैयारी के साथ मौजूद हैं। उन्होंने बैग पहने हुए हैं, उनमें अपना ज़रूरी सामान रखा हुआ है कि किसी भी सूरत में कि पुलिस आती है, अगर इंतज़ामिया आती है कोई भी एक्शन करने के लिए तो वो तैयार हैं। मास्क जो है उनके पास मौजूद हैं, आंखों के सामने जो ग्लासेस यूज़ करने हैं मखसूस किस्म के वो भी उनके पास मौजूद है, पानी की बोतल उनके हाथ में है, पानी नमक यहाँ मौजूद है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि बहुत सारे लोग जो है वो आज यहाँ पर टिकट होल्डर्स भी आए साउथ पंजाब में ख़ास तौर पर, जिनसे इमरान खान साहब ने खिताब भी किया और उसको जो है वो लाइव भी दिखाया गया बोल से।
इसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो अंदर जो मौजूद थे, हमारे साथ भी मौजूद हैं, जो कि साउथ पंजाब से आए हैं, उनसे भी जानते हैं कि सर आप ये बताइएगा क्या जज्बात हैं इस वक्त। ज़ाहिर है 2 दिन यहाँ पे जो है वो भरपूर किस्म का इंतजामिया का एक्शन रहा, आज खान साहब से आपकी मुलाकात भी रही, तो क्या सूरत हाल है, क्या जज्बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सज्जाद हैदर गोंदल एडवोकेट, मैं ILF सरगोदा डिवीज़न का ऑर्गेनाइज़र हूँ। तो जब हमें पता चला परसों रात को तो हमने तैयारी बांध ली और हमारी वकला की पूरी टीम और प्राइवेट आदमी भी हमारे साथ थे। तकरीबन 50 के करीब हम लोग यहाँ पहुँचे। तो उस वक़्त वकला इधर पहुँच रहे थे ज़मान पार्क में, तो हम भी उनके साथ शामिल हो गए। और उस वक़्त आपने तमाम लोगों को पता है कि जिस तरह वकला ने डट कर पुलिस का मुकाबला किया और यहाँ से उन्हें भागने पर मजबूर किया। उसके बाद तमाम हम लोग सरगोदा डिवीज़न से जितने भी लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं, कल से यहाँ मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। और अभी थोड़ी देर पहले खान साहब से जो टिकट हासिल करने के लिए लोग आए हुए थे, उनको खान साहब ने ख़िताब भी किया है और उन्हें कहा है कि आपने इधर ही रहना है और मैं टिकटें इंतहाई मेरिट पे तकसीम करूँगा। और एक बात का ख़ास ख्याल रखा जाएगा कि जिस तरह लास्ट टाइम 18 में हमारे टिकटों में गड़बड़ हुई थी और कुछ लोगों ने पैसे का इस्तेमाल करते हुए टिकटें हासिल की थी और पर टिकटें ना दी जा सकी, लेकिन इस दफ़ा मुझे इस बात का बखूबी अंदाज़ा है और मैं एक एक टिकट पर बखूबी जायज़ा लेकर और नीचे से रिपोर्ट्स मंगवा कर मुख्तलिफ़ हवाले से तो मैं ख़ुद टिकटें तकसीम करूँगा। और 2 चीज़ें खान साहब ने बताई। जहाँ ये टिकट्स का मामला था, वहीं हम अपने साथ मौजूद आम कारकुन जो यहाँ मौजूद हैं, जो यहाँ पर हमेशा नज़र आते हैं, जिसको जो है वो शायद इलेक्शन भी नहीं लड़ना, उसे सिर्फ इमरान खान साहब का जो कहा हुआ है जो है उसके लिए वही कीमती है। उनसे ही बात करते हैं। आप बताएं, आप एक आम कारकुन हैं, यहाँ पर कब से मौजूद हैं, क्या जज्बा है, कब तक रहेंगे? मैं कल लाता इतना पहुँचा हूँ, इमरान खान की कॉल दे असा ताज़ी यहाँ मजदूरी हले आए। इमरान खान एक जो किते ऐलान किते असा इतने पहुँचे हैं। इमरान खान किते सारी जान ही हाजिर है। इमरान भावे लाती कहीं टाइम साकू तलब कले असाऊं दे किते ना कुर्बान है। इमरान खान को ऊ टाइम गिरफ्तार कले सने जिस टाइम सारी लाशा तो ना गुजर के वैसन। बिल्कुल, ये एक सियासी कारकुन PTI के कारकुनों का इजहार मोहब्बत था इमरान खान से कि वो कहते हैं कि हमारी लाशों से गुजर के जाना पड़ेगा। और ना सिर्फ ये कि सराइकी लहजे में ये अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे, जिसे बड़ा मीठा लहजा कहा जाता है, लेकिन उसी लहजे में ये अपने अज़म का इजहार भी कर रहे हैं। ठीक है जाबिर वकास, आप वहाँ पर मौजूद रहिए, थोड़ी देर आपकी तरफ आएंगे। ये गुफ्तगू आपको सुनवाने का मकसद और जाबिर से अपडेट लेने का मकसद पाकिस्तान में लोगों को ये बताना था कि मुझे उन लोगों पे हंसी आ रही है जो ये कहते हैं कि वो खान को जेल में डाल देंगे, इलेक्शन से एलिमिनेट कर देंगे, खान के बग़ैर इस निज़ाम को चला लेंगे। ये शहबाज शरीफ, ये मरीम नवाज़, ये आसफ़ अली ज़रदारी, ये मौलाना फजलुर रहमान। अब मैं आपको बताऊं, इनके ज़िक्र से, इनकी गुफ्तगू सुन के मुझे बस हंसी आती है और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या मेरे अल्लाह इनके दिलों में भी हदायत डाल और ये जो जुल्म कर रहे हैं पाकिस्तान पर, इस जुल्म से हमें सबको निजात दिला दे। अब मैं सदीक जान की तरफ जाने से पहले मैं आपको आज एतजाज़ एहसन साहब, वेटरन एक हमारे पॉलिटिशियन हैं, लेजेंडरी, मैं तो उन्हें लिविंग लेजेंड कहता हूँ। उन्होंने आज सेनेट में एक तकरीर की है, ये 1.5-2 मिनट की तकरीर है और पाकिस्तान के इश्यूज़ के हवाले से इससे बेहतर एनालिसिस नहीं हो सकता। और वो इमरान खान साहब के पड़ोसी भी हैं, आंसू गैस उनके घर में भी गई और इससे पहले वो अदलिया के लिए भी निकले, चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के लिए भी। हक सच की बात उन चंद आवाज़ों में से हैं पूरा पाकिस्तान जिनको सुनता है। चौधरी एतजाज़ एहसन आज सेनेट में। अफवाज के पास कोई पॉलिटिकल सलूशन नहीं होता, अस्करी इदारों के पास कोई पॉलिटिकल सलूशन, कोई सियासी हल नहीं होता। ये सियासी हल हमें निकालना है और हमें उसमें आगे बढ़ना चाहिए और उनको गले लगाना चाहिए अपने बेटों को।
जो गुमराह हो गए, जो जिनको लगता है कि उनके पास रास्ता और कोई नहीं है। और ये एक बहुत अहम बात है जो सेनेट, जिसमें किरदार इससे ज़्यादा प्रोएक्टिव किरदार अदा कर सके। जनाब चेयरमैन, मैं इस वक्त ये कहने का, जब अस्करियत की बात आती है, इस वक्त तो मेरे घर के मेरी दहलीज पे आज भी एक अस्करियत, मेरे घर पे लाहौर में टीयर गैस शेल गिर रहे हैं। और इसलिए मैं कोई ये ऐसा दुखड़ा नहीं जो शायद मौजू ना हो, मैं रो रहा हूँ। हम में इतनी ज़्यादा डिवाइड हो गई है, तकसीम हो गए, हम सियासतदान इतने मुनक़सम हो गए कि हमारे होते हुए सिविलियन सियासतदान के ज़रिए के अहकामात पे सिविलियन सियासतदान के घर पे चढ़ाई हो रही है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये हम आज एक के पीछे हैं, ये रियासती इदारे कल दूसरे के पीछे होंगे, फिर तीसरे के पीछे होंगे। हम में से कोई महफूज ना होगा। ये हम समझें कि ये एक का है, मुझे उससे क्या ताल्लुक, और मैं तो रियासत की रिट को बहाल करा रहा हूँ। ये रियासत की रिट इस तरह नहीं रहेगी, ये हमारी रिट भी नहीं रहेगी, जो कि ईवान, यहाँ के जमहूरी ईवान इक़्तिदार के जो अमीन है, जो इक़्तिदार को इस्तेमाल करने के जो मुक़्तदर इदारे हैं, ये नहीं रहेगी। इस पे सोचिए, इस पे गौर कीजिए, इस पे लम्हे फ़िक्रिया है। ये हम सब के लिए और सेनेट के लिए और मौजूदा सेनेटर्स के लिए तो और भी ज़्यादा। एतजाज़ साहब की ये तकरीर जो है ये कल उन्होंने ऐवान में की, और ये बेसिकली आई ओपनर और एक ऐसी गुफ्तगू के सबको इसकी तरफ देखना चाहिए, सुनना चाहिए इसको, और इस पर अगर हम अमल दरामद करें, इस डिवाइड को ख़त्म करें, इस डिस्क्रिमिनेशन को, कि एक तरफ इमरान खान साहब के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी होते हैं तो पूरी पंजाब की पुलिस और पता नहीं इस्लामाबाद की पुलिस आ जाती है पकड़ने के लिए, और दूसरी जानब राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला, उनके भी इसी तरह नाकाबिले ज़मानत वारंट है। और आज मैं IG पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उनसे ये सवाल हुआ कि आप उनको भी पकड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो किसी और के वारंट पर फिर बाद में बात होगी, आज बात नहीं होगी। तो ये कानून जो है ये सिर्फ इमरान खान के लिए, तो लोग इसीलिए इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। आज हम एक और इशू जो है उस पर भी बात करेंगे कि जजेस की जो विलिफिकेशन कैंपेन है उसको भी शुरू किया गया, उसके मकासद क्या हैं और हकायक क्या हैं, जान के साथ इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आज एडिशनल सेशन जज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की जानिब से जो फैसला आया है, इमरान खान साहब के वारंट मनसूख करने की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई है। लेकिन इस फैसले में जो लिखा गया है, फैसले पर तो हम बात कर सकते हैं, इसमें 2-3 बातें लिखी गई हैं जो मैं सदीक जान से उनका कमेंट चाहूँगा। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इससे पहले कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, क्योंकि ये फैसले में चीज़ें इनकॉर्पोरेट की गई हैं। उसमें यह कहा गया है कि लाहौर में कौमी ख़जाना, अमलाक और लोगों को भारी नुकसान पहुँचाया गया। ये कोई मजाक नहीं, कौमी ख़जाने को इतना बड़ा नुकसान पहुँचाने के बाद अंडरटेकिंग दे दी जाए। इमरान खान का ये जो कंडक्ट है, उनका जो अमल है, वो महज अंडरटेकिंग पर नहीं हो सकता। इमरान खान ने लाहौर में अमन अमान की सूरत हाल पैदा की। ऐसा रवैया अदालत के लिए किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। इस सूरत हाल के बाद इमरान खान किसी रिलीफ के मुस्तहक नहीं है। और मतलब इसमें ये सब कुछ है। और फिर एक जो जज साहब का जो कमेंट है सदीक जान, मुझे ज़रा इस पर मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि फ़ैसला पढ़ के आपको मज़ा आएगा। तो मतलब बहुत मैं अदब से और बड़े एहतराम से ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोर्ट का मामला है। लेकिन ये जो फ़ैसला, क्या बेहतर नहीं होता कि IG, क्योंकि उनके सामने सिर्फ IG पेश हुए, इलेक्शन कमीशन में उन्होंने उनके वकील को बुलाया, तो नाकाबिले ज़मानत वारंट अगर मनसूख करने थे तो इनकी, या जारी करने थे या कोई फ़ैसला था, तो उसमें इलेक्शन कमीशन के वकील की तो ज़रूरत नहीं थी। और जो IG थे उन्होंने जो सूरत हाल बताई, वो तो ज़ाहिर है अपने इदारे को बेहतर पोजीशन, उनकी पिक्चर पेश करने के लिए बड़ी एक वो सब्जेक्ट टू डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकती है।
तो क्या कोई इंडिपेंडेंट राय नहीं लेना ज़रूरी थी? एतजाज़ साहब को बुला के पूछ लेते, वो भी वहाँ पर उनके पड़ोसी हैं। व्हाट डू यू से सदीक जान? पहले तो ये बताएं, आपको मज़ा नहीं आया फैसला पढ़ के? तो उन्होंने ठीक तो कहा है कि आपको। मैं तो एक और बंदे को पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि फैसले को तो पढ़ के मज़ा आएगा, लेकिन जो हमारे कमेंट्स हैं वो पढ़ के जज साहब को भी मज़ा आएगा। बिल्कुल सही है सर। देखिए सर, बात यह है कि ख्वाजा हारिस साहब ने ना, जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि मैं मौजूद था, उन्होंने ये कहा था, और जब ये केस उधर हुआ था एडिशनल सेशन जज साहब के पास 13 को, उधर भी मैं मौजूद था। देखें समी साहब, इसमें बड़ा एक अहम नुकता है। ख्वाजा हारिस साहब ने बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए थे और बहुत अहम नुकात उठाए थे काबिल समाअत होने पर इस कंप्लेंट के। उनका सादा सा मौक़िफ़ ये था कि पहले आप इस केस के काबिल समाअत होने या ना होने पर फैसला कर दें, उसके बाद इमरान खान आ जाएंगे, और अगर आप नहीं भी करते तो 18 को वो हर सूरत में आएंगे। कल जब ख्वाजा हारिस साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये अंडरटेकिंग दी तो अदालत ने उसको अप्रिशिएट किया और कहा कि ख्वाजा हारिस साहब बहुत बड़ा नाम है, और ख्वाजा हारिस साहब जो हैं उन्होंने ये अंडरटेकिंग दी है, तो हम इसको ऑनर करते हैं। लेकिन मामला उन्होंने नीचे भेज दिया। और समी साहब, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमारी बदकिस्मती क्या है, क्यों हमारे इदारे जो हैं वो कमज़ोर होते हैं या लोगों के अंदर उनके खिलाफ एक माहौल बनता है। अब आप देखें, जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, नौजवान हैं, मेहनत करते हैं, तैयारी करके आते हैं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर से वो मिलते हैं, जाके इलेक्शन कमीशन में इमरान से मिलते हैं, उनके अंदर इतनी नफरत भर दी गई है इमरान खान की, इतना बुग़्ज़ भर दिया गया है कि वो नौजवान वकील, जहाँ हमने हमेशा देखा है कि यंग वकील जो सीनियर वकील उनकी बहुत एहतराम करते हैं, और सीनियर से मुराद मैं कर रहा हूँ जिस तरह एतजाज़ साहब हैं, ख्वाजा हारिस साहब हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं, आबिद ज़ुबैरी साहब हैं, मैं इस फैसल सिद्दीकी साहब हैं, इस लॉट की बात कर रहा हूँ। आज इलेक्शन कमीशन के वकील ने क्या कहा? उन्होंने कहा, जब ख्वाजा हारिस साहब ने अंडरटेकिंग दी, उन्होंने कहा ऐसे कई यहाँ पे टाउट फिर रहे होते हैं अदालत में, वो भी अंडरटेकिंग दे देते हैं। उसके ऊपर बड़ा पीछे खड़े हुए वकील को गुस्सा आया कि वो ख्वाजा हारिस जो पाकिस्तान की जिस अदालत में पेश होता है, ऊपर बैठा हुआ जज जो है वो उसका एहतराम करता है और कहता है कि मैं आपसे सीखता हूँ, मैंने आपसे सीखा है, हमेशा उनकी इज्जत की जाती है। इतना बुग़्ज़ और नफरत भर दी गई है इलेक्शन कमीशन के अंदर कि वो वहाँ पे अपने ही सीनियर के खिलाफ इतनी बदतमीजी जो है वो कर। अब मैं रोकूंगा आपको, मुझे एक ब्रेक पर जाना है, और जब हम वापस आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के बारे में जो कैंपेन शुरू की जा रही है और जिस तरह की बातें हैं बहुत ही तकलीफ़देह हैं, इंशाल्लाह वो भी सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी, ब्रेक पर जाने से पहले सदीक जान साहब बात कर रहे थे कि डिवाइड किस तरह किया गया और जो जूनियर्स हैं वो किस तरह अपने सीनियर्स की हतक करते हुए हमें नज़र आते हैं अदालतों में। बिल्कुल समी साहब, और इसके अलावा देखें जो आज ये जो इन्होंने दोबारा कहा कि जी गिरफ्तार करके पेश करें, ये मामला कल डिस्कस हुआ था हाई कोर्ट में कि अगर इमरान खान को 18 को आना है तो फिर पहले गिरफ्तार करके आप उनको कहाँ रखेंगे? इस पे कानून में कहाँ है कि आप 4 दिन पहले उनको गिरफ्तार के रख लें? वाज़ेह है समी साहब, मकसद सिर्फ ये है कि ताकत का इस्तेमाल करें, लाशें गिराएं, इधर से भी खुदा न खास्ता कुछ लोगों की जाने जाएं, और उससे फिर ये है कि इलेक्शन को डिले करने का बहाना मिलेगा। अभी आपको पता है आज नई इन्होंने वारदात डाली है समी साहब, NCOC का अलर्ट आ गया कि कोरोना का नया वेरिएंट जो है वो आ गया है और सारे मास्क लगा के रखे 30 अप्रैल तक। भाई थोड़ा सा तो स्क्रिप्ट लिखने वाले को कहें कि अकल का इस्तेमाल कर लिया करे कि भाई 30 अप्रैल को इलेक्शन है, तारीख भी 30 अप्रैल लिखी हुई है। अच्छा, कल परसों तक की कुछ नहीं था, आज अचानक कराची में उन्होंने कहा कि 6% हो गया है। हाँ। कोरोना की जो रेशो है इतनी ज्यादा आ गई, मतलब अब सैलाब की तबाहकारियां भी हैं, कोरोना भी है, खर्चे भी हैं, दहशतगर्दी के प्रॉब्लम भी हैं, और पता नहीं क्या कुछ है, मर्दमशुमारी भी है। अच्छा, एक मैं आपको बताऊं बात, अब ये देखिए कितना जुल्म कर रहे हैं मर्दमशुमारी के हवाले से। मैं इसको अभी कंफर्म मतलब रिकन्फर्म भी करूंगा और इस पर हम पे पूरा प्रोग्राम भी करेंगे अगर करना पड़ा। इस मर्दमशुमारी में मुझे ये ज़रा बता दें कि पहले जो कश्मीरी ओरिजिन के लोग थे उनका लिखा जाता था कश्मीरी, अभी पता क्या लिख रहे हैं? पाकिस्तानी। ये मुझे एक इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट ने बताया। मैं दिस इज़ सब्जेक्ट टू रिकन्फर्मेशन, लेकिन क्या क्या खिलवाड़ करने जा रहे हैं ये। और आज शहबाज शरीफ ने जो बात कही है, कल मैं उस पर पूरा प्रोग्राम करूँगा, इसलिए कि उन्होंने जो बात कही है वो तो भारत के साथ दोस्ती में और पाकिस्तान के मफादात का सौदा करने में अपने भाई नवाज शरीफ से 3-4 हाथ बल्कि 10 हाथ आगे हैं। सदीक जान, देखिए मसला ये है ना कि ये उनके अकेले का तो एजेंडा नहीं होगा, पॉलिसी नहीं होगी। ये बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश है कि भारत के साथ जो है वो मामला ठीक कर ली जाए, होने लेकिन खान के साथ ठीक नहीं करने।
भारत के साथ ठीक है, ये भी खान के साथ ठीक, ये भी आप ठीक करें, खान के साथ ठीक नहीं करने, टीटीपी के साथ भी ठीक कर लेने, दहशतगर्द तंजीमों के साथ भी बात करनी है, खान के साथ बात नहीं करनी। और भारत के साथ बात करने में हर्ज नहीं है, अमन होना चाहिए, लेकिन कश्मीर के शोदा के खून के ऊपर सौदा करके ये दोस्ती नहीं होनी चाहिए। अमन होना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन कश्मीर में जुल्म जबरदस्तम जो है वो बंद होना चाहिए। मेरे ख्याल हुकूमत अब कह रही है कि यार वो देखें ना, अब तो बराबर ही हमने कर दिया है, जो वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में वो कर रहे हैं, इधर तो कोई फ़र्क तो ज़्यादा रह नहीं। अच्छा जी, एक मैं आपको बताऊं, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अदलिया पर ये हमेशा तनकीद करते हैं, नून लीग की एक हिस्ट्री रही है ये, और बाकायदा उन पर हमले करते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, अदालतों पर चढ़ाई करते हैं, जजेस की ऑडियो वीडियो टेप्स लगाते हैं, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ गलत फैक्ट्स एंड फिगर्स ला के कंकॉक्टेड जो चीज़ें हैं वो आप पेश करते हैं। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ अदलिया पर दबाव डालना होता है, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले इन्होंने लेने होते हैं। और ख़ास तौर पर पिछले चंद दिनों से तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेज़ हैं, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब और जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब, ये दो मुअज़्ज़ज़ जज निशाना है ख़ास तौर पर। और फिर उसमें आप उमर अताब बंदयाल साहब को भी उसमें आप शामिल कर लें, जो चीफ़ जस्टिस हैं, क्योंकि ये वो जजेज़ हैं जो आइन और कानून की पासदारी करते हुए इस मुल्क में इंतखाबात चाहते हैं। और जो मज़ाहिर नकवी साहब हैं और एजाज़ुल हसन साहब, इन्होंने वो सुओ मोटो के लिए नोट भी बना के भेजा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, तो इनकी मज़ाहिर अली नकवी को सबसे पहले निशाना बनाया गया। मैं पहले भी कई दफ़ा बात कर चुका हूँ और मैं ये करता रहूँगा, इसलिए कि ये लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। ये जहर भरते हैं लोगों के ज़हनों में झूठ इन्फॉर्मेशन देके। अब सारी हमने देखी है, रिसर्च की है, सारा जो भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाया। सदीक जान, ये कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है मज़ाहिर नकवी से वो उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर ना की गई हो, पूरे मामलात उसके किए गए हैं, कोई ऐसी जायदाद नहीं है। अच्छा, उनके नाम कोई प्लाजा नहीं है, वो एक जगह उनका दफ्तर था किराए का, तो ये कह दिया गया कि ये प्लाजा उनका है, हालांकि वो उनके नाम ही नहीं है। उनके बच्चों का भी जो दफ्तर है वो भी किराए पर है, वो भी किराए बेटी को जो फीस भेजी है वो भी प्रॉपर्टी है, किस्तों में भेजी है, वैसे कोई इतनी ज़्यादा फीस भी नहीं है, वो भी किस्तों में भेजी है। इस पे मैं आपको बताऊं, देखें ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक भी है और शर्मनाक भी है। और इसकी ना समी से पहले इसका बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को टारगेट क्यों कर रहे हैं। वो ये इसलिए कर रहे हैं कि पहले 2022 में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक सो मोटो लिया जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, क्योंकि वो क्रिमिनल केसेस करते हैं, और ये भी मैं आपको बताऊं कि जब वो सुप्रीम कोर्ट में आए तो उनका जो रिकॉर्ड जो आप जाके देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट के पास जो डाटा है, 37,000 क्रिमिनल केसेस का उन्होंने फैसला किया। 37,000 यानी वो 36,969 यानी 37,000। यहाँ पे भी आके वो तेज़ी से फैसले कर रहे हैं। अभी भी सुप्रीम कोर्ट का आप रिकॉर्ड उठा के देख लें। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, ये याद नहीं रहा, ये भी हमें करना चाहिए कि बंदयाल साहब के दौर में 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड बना दिया है केसेस डिस्पोज ऑफ करने में, और उसमें भी मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का बेंच जो है वो ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। अब हुआ ये कि मज़ाहिर साहब के सामने कुछ चीज़ें आई, उन्होंने एक नोट लिखा, उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा कि ये जिस तरह से तकर्रर और तबादले की चीज़ें सामने आ रही हैं हुकूमत के आने के बाद, ये खुद बेनिफिशरी हैं, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जिनके अपने केसेस हैं वो बैठ के प्रोसिक्यूटर लगा रहे हैं। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, तो चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट को कैसे पता नहीं होगा? पूरे पाकिस्तान को पता है कैसे उन्होंने यहाँ पे तकर्रर और तबादले किए, कौन है किसके। यानी दिलचस्प बात देखें, शरीफ खानदान को डिफेंड करने वाला भी उसी चैम्बर का और प्रोसिक्यूशन वाला भी उसी चैम्बर का लगा दिया। मतलब इससे बड़ा इंसाफ तो नहीं हो सकता ना कि एक ही चैम्बर के पलड़ा, ये होता है तराजू पलड़ा बराबर करना, एक ही चैम्बर के बंदे दोनों डिफेंड करेंगे, प्रोसिक्यूशन और अक्यूज को भी। अच्छा, उस पर सोमोटो हो गया ये नैब में, और ये सारी चीज़ें जो हुई। अब ये हुआ, इन्होंने समी साहब, इन्होंने एक तो ना इनके जो भी स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, जैसे मैंने कहा वो बड़ी नालायक हैं। अब आप देखें, इन्होंने जिस दिन चेयरमैन नैब रिटायर हुए उसी दिन सारों को नोटिस हो गए। जिस दिन पाकिस्तान बार कौंसिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ प्रेस के रेफरेंस दायर करेंगे, वो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से सीधा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास गए हैं, और तस्वीर आई है, खापे, रोटियां और ऐलान भी हुए हैं, निहारियां, ऐलान भी हुए, कुछ वादे भी हुए, ठीक है, वो बैग हमें नजर नहीं आया। हाँ बिल्कुल। अच्छा, फिर अभी देखिए, ये 30 अप्रैल को इलेक्शन होने, और 30 अप्रैल के बाद ताकि उन्होंने कि मास्क लगा कर बहुत खराब हो गया। ये इनकी ना स्क्रिप्ट लिखने वाला बड़ी कोई खातून है जो इनकी स्क्रिप्ट लिख रही है, ठीक है, वो खातून बहुत अच्छा लिखती है, जो भी है। ये कोई बड़ा नालायक है। मेरी 3 करोड़ पे नहीं, वो भी नालायक है, मैं आपको बता रही हूँ, जिससे उन्होंने अपने वो फीसें भी अदा की अपनी बेटी को। मेरे पास वो डेट्स भी हैं, देखिए, एक फीस 4 सितंबर को 10,000 पाउंड दी गई,
और दूसरी तकरीबन 11,000 पाउंड 27 दिसंबर 2022 को दी गई और 2 किस्तों में बेटी को फीस भिजवाई है और वो हर महीने वो जो एडवांस वो बतौर चीफ जस्टिस यानी बतौर जज सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने लिया वो अपनी सैलरी से कटवाते हैं। और समी साहब देखिए जो कैंट में घर बनाए हैं 2 जाती प्रॉपर्टी बेच के वो बनाया, जो घर बनाया, घर नहीं बनाया, जो घर बनाया अपनी जाती प्रॉपर्टी थी जो रिकॉर्ड पे थी। इन्होंने ना 4 बड़े इल्जामात लगाए। पहले तो जिसको इन्होंने कहा ना कि शिकायत आपने दर्ज करानी है उधर, उसने रिटर्न कुछ और लिखा हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चैनल्स पे चलवाई गई है, बोलने नहीं चलाई और हमने कीमत भी अदा की है और कर भी रहे हैं और करें भी, कोई मसला नहीं है, वक्त गुजर जाएगा। अब देखिए जो 4-5 इल्ज़ाम लगाए ना, एक इल्ज़ाम लगाया ये ना, एक इनकी मुझे समी साहब मैं आपको एक बात बताऊँ, इन्होंने पनामा भी यही किया था। पनामा बेंच में शामिल एक जज की फैमिली के हवाले से बातें, गुफ्तगू की उनकी बेटी के हवाले से, इतने ये घटिया और गलीज लोग हैं यार, फैमिलीज को तो छोड़ दो ना, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि इनकी बेटी की फीस कोई और अदा कर रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो अकाउंट है उनका सुप्रीम कोर्ट में जिसमें उनकी सैलरी आती है, एक्चुअली ये अकाउंट जब वो जज बने थे तो हबीब बैंक का अकाउंट है, हाई कोर्ट के सामने जो हबीब बैंक है ना उसमें ये खोला गया था। नहीं अभी तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है ना, अभी जिससे अभी तो अंदर है। हाँ अभी ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, जिस अकाउंट में उनकी सैलरी आती है सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने एडवांस लिया हुआ है, उस अकाउंट से पैसे, और फिर उन्होंने स्टेट बैंक को अप्लाई किया क्योंकि उनकी बेटी बाहर पढ़ती है, उन्होंने अप्लाई किया और उन्होंने करेंसी एक्सचेंज क्योंकि होती है वो, फिर इन्होंने कहा जी जिस प्लाजे में उनका था दफ्तर तो वो उनका अपना प्लाजा है। मैंने अच्छा इसमें हमारे दोस्त मोहसिन इजाज को भी क्रेडिट जाता है, उन्होंने भी काफी इसके ऊपर तहकीकात की, ठीक है। उन्होंने आज हमारे साथ होना था लेकिन वो क्योंकि ARY की पॉलिसी है तो फिर जाहिर है हम उनका एहतराम करते हैं। ARY भी हमारा एक बड़ा मोअज़्ज़ज़ चैनल है, उनकी एक अपनी पॉलिसी है। अच्छा फिर इन्होंने एक कहा कि जी उन्होंने एक ना प्लाट लिया था, लिया 47 लाख का और बेचा पता नहीं 5-6 करोड़ का। अब ये इतने बददियानत हैं, वो प्लाट उन्होंने लिया था 2006 में 47 लाख का और 2021 में घर बना के 2 मंजिला, ठीक है, और वो बेचा 6 करोड़ में, 6 करोड़ और वहां पर प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं कि जैसा प्रॉपर्टी सस्ती बेच गए, ठीक है। अच्छा फिर कहा जी एक जज साहब ने नया घर बनाया है, ये नहीं बताया कि 2 प्रॉपर्टीज बेच के वो घर बनाया। बेटे उनके जो प्रैक्टिस करते हैं उनके दफ्तर जो हैं वो किराए के। देखें समी साहब इनका एक मसला ये है। अच्छा यहाँ पे रुक जाइए, मसला हमें और आपको पता है, यही हम आवाम को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको मरोड़ क्या है, इनके मसले क्या हैं। ये काबिल इज़्ज़त लोग हैं, बाकिरदार लोग हैं जो बैठे हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में और बड़ी हिम्मत से, मेहनत से वो पाकिस्तान की कौम को इस दलदल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सारे वो जो चिमट जाती है ना, वो जो खून चूसने वाली, कि उनसे जान छुड़ा लें। लेकिन तफसीलात अभी देते हैं हम आपको और मज़ीद एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है जो विलिफिकेशन कैंपेन है जजेस के हवाले से और ख़ास तौर पर मज़ाहिर नकवी साहब को उसका निशाना बनाया गया और मुझे हैरत है इस बात पर कि सरेआम दंदनाते फिर रहे हैं। वो एक दफ़ा चैनल 24 का रिपोर्टर कह रहा था कि ये इंडियन आए हैं और इसके साथ मोदी के साथ और वीज़ों के बगैर लाहौर की सड़कों पे दंदनाते फिर रहे हैं। तो ये गालियां निकालने वाले इसी तरह दंदनाते भी फिर रहे हैं और अपने आप को साहिब इज़्ज़त भी कहते हैं। सदीक जहां बिल्कुल, आप नकवी साहब की बात कर रहे हैं। जी सर, मैं देखें आपको बताऊं कि ये ना इनसे इनके साथ हाथ किया है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और भी बताऊं। जिस दिन मरीम नवाज़ साहब ने जलसे में एजाज़ुल एहसन साहब और मज़ाहिर अली नकवी साहब की तस्वीरें चला के और बहुत घटिया बातें की थी ना और हमले किए, तो तमाम चैनल्स पे चला था सिवाय बोल के। समी साहब उससे कोई टोटल को 50 घंटे पीछे ना सिर्फ मरीम नवाज़ साहबा को वो नहीं निकलता। हम जहाँ जहाँ जाते हैं तो वो गूगल पे आ रहा होता है कि कौन कहाँ पे जा रहा है, वो जो CDR निकलता है, जो भी आप उसको कहते हैं, वो सारा आता है, रिकॉर्ड आता है। वो रिकॉर्ड निकलवा लें कि वो कहाँ गई हैं और वहाँ पे और कौन आया है। तो उस मुलाकात के बाद फिर इतनी तो जुर्रत बनती थी कि आप सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े नाम जजेस पाकिस्तान की तारीख में, मैंने तजाज़ साहब से पूछा, मैंने कहा तजाज़ एहसन साहब आपने देखा है कभी, आपका 50-60 साल का माशाल्लाह तजर्बा है वकालत का। उन्होंने कहा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस को इस तरह से उनके ऊपर। मैं सवाल ये करता हूँ सदीक जान, रिट ऑफ द गवर्नमेंट, इमरान खान को पकड़ने के लिए पूरा ये झूठा प्रोपेगेंडा और मतलब एक इसे BS टॉक कहते हैं ना, ये सब कुछ हो रहा है। और इधर क्या सुप्रीम कोर्ट की कोई रिट नहीं, जो सबसे बड़ी अदालत है, जो कहती है कि इलेक्शन होना है और ये रोज़ाना इंतहाई घटिया लोगों की तरह, मरासियों की तरह ये रोज़ शुरू हो जाते हैं, इंतखाब नहीं हो सकता, इंतखाब नहीं, और वो चूहे ब्यूरोक्रेट्स और वो सारे अपने साथ इन्होंने लगाए हुए हैं। मुझे ये बताइए क्या ये इस पे तो मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल को उन्हें अंदाज़ा है कि ये किस तरह से कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक फ़ैसला कर दिया है अब अमल दरामद कराने के लिए
और इनके लोगों के मुंह बंद करने के लिए जो साजिशें कर रहे हैं, समथिंग नीड्स टू बी टेकन। देखें समी साहब, सम स्टेप नीड्स टू बी टेकन। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखें हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अभी भी जब आप हुकूमत के लोगों से मिलते हैं ना, उनसे कहते हैं कि यार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, इलेक्शन तो होगा, वो क्या लगा कहते हैं और हमारी बात हो गई है। और हम कहते हैं सबसे ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान में, और आइन है, तो आपकी किससे बात हो? कहते हैं बात होगी। घटिया लोग, मैं कहता हूँ वो एक उस्मा बुखारी है वहाँ पर लाहौर में, यानी वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जजेस के बारे में इस तरह की बातें करते हैं कि बंदे का दिल दहल जाता है कि या खुदा, ये सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखें मज़ाहिर साहब को इसलिए भी टारगेट कर रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने और इजाज़ुल एहसन साहब ने जो नोट लिखा था और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलवाया था और मैं वहाँ पे मौजूद था, जहाँ उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे से नहीं होता इलेक्शन, क्योंकि कोई मेरे साथ ताउन करने को तैयार नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, देखें सारी चीज़ें उनकी डिक्लेयर्ड हैं। शोकॉज नोटिस उन्होंने भेजने शुरू कर दिए उनकी फैमिली ने उन लोगों को जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन समी साहब मुझे एक बात बताएं, पैमरा कहाँ है, FIA कहाँ है? हमें तो FIA नोटिस भेज रही है, हमें तो बुला रहे हैं, हमें तो धमकियां दे रहे हैं, हमारी तो आवाज़ बंद कर देते हैं। यानी हमें कहते हैं कि इदारों के खिलाफ उकसा रहे हैं और जो इदारों को मलाइन कर रहे हैं टीवी स्क्रीन पर बैठकर, उन्हें कोई कुछ नहीं कह रहा। मतलब हमारे ऊपर, अच्छा पाकिस्तान में ये वक्त नहीं आना था कि हमारे ऊपर पाबंदी इसलिए लग रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखा रहे। शोएब शेख को पकड़ा इसलिए गया है कि तुम्हारा चैनल, ये जो जजेस हैं, इनकी हमायत क्यों कर रहा है। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, असल लड़ाई वहां से कम मेरी जो नजर आता है चीजें खराब हुई, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट से खड़े होकर करवाई गई। अच्छा, मैं जब उस दिन गया ना, तो मैंने वो 3-4 वो मखसूस खड़े एक जगह यूं टेलीफोनों पर, मैं उनके पास गया सलाम करने के लिए, फिर मुझे परे ही कर दिया उन्होंने, ओ भाई तू किधर इधर आ गया। तो बाद में पता चला वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या बात है। लेकिन सभी सब एक चीज तो है, देखिए हम देखते हैं इवन PTI के बहुत से रहनुमा तो यही बात कर रहे हैं कि जुडिशरी पे इस वक्त दबाव तो है। अब देखें इस सारे इशू में या इस सारी सिचुएशन में किस तरीके से इस चीज को हैंडल करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, एतजाज साहब ने जो बात कही ना कि मैं निकलूंगा अगर ऐसा कुछ हुआ, चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है, जैसे पाकिस्तान की रेड लाइन इमरान खान है ना, और साबित कर दिया लाहौरियों ने। मैं कहता हूँ कमाल है भाई। अच्छा, मेरा दिल चाह रहा है जाबिर वकास की तरफ चला जाऊं। जाबिर, प्रोग्राम खत्म होने वाला है, बताइए कुछ और बताइए। ये जो लोग यहाँ पर हैं, आपने बताया जज्बों से भरे हुए हैं, और आज इमरान खान का खिताब भी हुआ, अब जो जलसा है उसको भी आगे पीछे करने की बात हो रही है। तो तैयार हैं सब, हर तरह का इश्क के इम्तिहान और भी जो है उसके लिए तैयार हैं ये लोग। जी बिल्कुल ऐसे ही नजर आता है। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि कुछ ऐसे इशारे अभी भी मिल रहे हैं, जैसे अभी डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं उन्हें कुछ देर पहले शादवन अंडरपास के करीब रोक लिया गया पुलिस की जानिब से। फिर उसके बाद जो है वो वहाँ पार्टी कारकुन वहाँ पर पहुँचे और फिर वो अपने क्लिनिक वापस वहाँ पर पहुँची है। उनका खुद से ये कहना है कि वहाँ पुलिस खातून पुलिस एहलकार आई और उनको नीचे उतारने की कोशिश की है। बहरहाल इसी तरह मैं अगर मेरे कैमरा मैन अल्ताफ़ आपको दिखा सके तो ये वो रोड है जो कि इस वक्त बंद है, जो कि जमान पार्क से सामने से रास्ता गुजरता है। यहाँ आना जाना जो है वो उस तरह अब मुमकिन नहीं है। वहाँ पे कुछ कंटेनर पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ जो रोड है जो दरी शाहू से जे रोड की तरफ जाता है वो रोड ओपन है। जाहिर है कि कल सुबह अदालत में अभी समाअत होनी है, उसके बाद कोई फैसला आएगा, तब तक इंतजामिया कुछ नहीं कर सकती। मुझे बताइए, अभी भी यहाँ पे कुछ इस तरह का माहौल पाया जाता है। जाबिर, इत्तलात ऐसी हैं कि शायद इमरान खान साहब कल लाहौर हाई कोर्ट जाएं, कुछ ऐसी इत्तला है यहाँ पे? देखिए इस हवाले से जो है वो किसी भी किस्म की जो हिकमत अमली बनाई जाएगी वो कल समाअत के बाद बनाई जाएगी। इस वक्त जो यहाँ पे जितनी भी मामला चल रहे हैं वो इस बात पे थे कि मीनार पाकिस्तान वाला जो जलसा है उसकी डेट जो है वो फाइनल करवाई जाए, क्योंकि ये रमज़ानुल मुबारक से पहले ही ये जलसा रखना है। जो भी उमर चीमा साहब थे उनसे भी मेरी बात हुई थी अंदर, जब थोड़ी देर पहले खिताब के लिए अंदर गए तो उन्होंने ये कहा कि चूँकि जो जलसा था वो पहले 20 को शेड्यूल किया गया था, लेकिन 20 को जो शेड्यूल PSL का मैच था वो भी हफ्ते को आ चुका है वेदर रिपोर्ट की वजह से। तो इसलिए 20 या 21 की जो तारीख है वो इंतजामिया से डिस्कस की गई है। लेकिन कारकुनान क्या कहते हैं, मीनार पाकिस्तान कैसे पहुंचेंगे, आप बताएं कि मीनार पाकिस्तान के लिए क्या तैयारियां हैं? इंशाल्लाह हम मीनार पाकिस्तान के लिए हर हद पर जाएंगे और कारकुन इतने ज़्यादा इकट्ठे होंगे इनकी आंखें खुल जाएंगी। और इन्होंने ये जो काम अभी किया है, हमारी आयरन लेडीज़ यास्मीन राशिदा को गिरफ्तार करने की कोशिश की है। 25 मई वाले दिन इन्होंने क्या किया, उनके साथ उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े और उनको ज़ख्मी किया। खुदारा ये होश के नाखन ले इम्पोर्टेड हुकूमत, एक बारिश एक बूढ़ी औरत जिसके बाल भी सफ़ेद हैं, यार आप अभी उसको अरेस्ट करना चाहते हो? क्या आप चाहते हो इस मुल्क में इंतशार चाहते हो, क्या चाहते हो? लेकिन कारकुन पीछे नहीं हटेंगे। मीनार पाकिस्तान का जलसा होगा, भरपूर होगा और इंशाल्लाह इमरान खान की क़ियादत में होगा। और इस मुल्क को
सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही बचाएगा। जी जाबिर, जाबिर बड़ा ज़बरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात आ गई है। मेरे पास वक्त कम है, तो मैं सदीक जान, योर लास्ट कमेंट्स। सर, इलेक्शन कम्पेन मेरा ख्याल हुकूमत हर सूरत में रोकना चाहती है, और इमरान खान तो इलेक्शन कम्पेन अपनी कर चुके हैं और रोज़ाना उनकी इलेक्शन कम्पेन जारी है। ये बेचारे डरे हुए अवाम में जा नहीं सकते। इमरान खान तो अच्छा, लेकिन आज खान साहब ने कहा है कि मैं टिकट्स मेरिट पर दूं। वो तो बहुत अच्छा खान साहब ने फैसला किया जो उन्होंने अपने माजी से सीखा है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी, ये बर्गर खाने के बाद ना जो पीडीएम की जितनी भी सियासत है ना, या तो उन्हें फूड पॉइजनिंग होगी या उसके बाद ये मर अल्लाह खैर करे, खुदा ताला इन सबको अपनी अमान में रखे। इस दुआ के साथ इजाजत, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।